तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशीष और योगेश के साथ और अभी हम जानेंगे कि जो जेई मेंस का सफ़र रहा इनका वो कैसा था। तो सबसे पहले तो आप दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। और आशीष, क्योंकि आप टॉपर हैं तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका अभी तक का जो जर्नी है वो कैसी रही। इनिशियली मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने 11th में मैथ्स स्ट्रीम चूज़ करने का सोचा। और उसके बाद 11th में कुछ खास पढ़ाई रही नहीं। और उसके बाद जब ट्वेल्थ स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ा सीरियस हुए हैं, लेकिन उसमें ट्वेल्थ में अच्छा कर नहीं पाया, 98.01 रहा। फिर सोचा कि ड्रॉप ले लें, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का स्कोप था मेरा। तो ऐसे फिर ड्रॉप लिया, फिर जाके काफ़ी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत फॉलो की, और फिज़िक्स में फार्मूलाज जो था पूरा अच्छे से रिवाइज़ किया, याद किया, और मेरा 99.89 परसेंटाइल आ रहा इस बार। आशीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि जब हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनसे हमें दूर हटना पड़ता है। तो कैसे आपने उनसे उस चीज़ से आपने कैसे कोप अप किया? देखिए, डिस्ट्रैक्शन को तो कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन रह ही जाता है। तो मैं एक्चुअली 1 टू 2 आवर्स का फ़ोन यूसेज रहता था, स्क्रीन टाइम, तो मैं उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता था, लेकिन 1 आवर से नीचे कभी नहीं हो पाता था। तो बस ये रहा। तो अभी हमने आशीष की तो जर्नी जान ली। अभी योगेश, मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी बताओ कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही वो कैसी रही। अभी तक मेरा 10th में काफ़ी, एक कहते हैं कि कमज़ोर बच्चा था मैं। तो मैंने 11th में मेरे को पापा ने मेरे को सजेशन दिया कि आप कैडजी जाओ। कैडजी में कुछ टीचर ज़्यादा सपोर्टिव थे और कुछ पापा के फ्रेंड लोग थे। तो यहाँ पे आया तो टीचर यहाँ के लोग ज़्यादा सपोर्ट किए और मेरे में चेंजेस आने लगे। पहले मैं भी डीमोटिवेट होता था, मार्क्स हमेशा कम आते थे 11th के। काफ़ी जेई मेंस या नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम का भी वो टेस्ट होता था तो उसमें भी मार्क्स काफ़ी कम आते थे। तो फिर घर पे भी पापा मोटिवेट करते थे, टीचर काफ़ी यहाँ के सपोर्टिव थे, जिसके कारण इम्प्रूव करते गया। 11th उतना बढ़िया नहीं हो पाया था, 12th में कुछ किया था, तो जेई मेंस में 93 परसेंटाइल 12th के साथ आई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ड्रॉप ले लें, तो फिर ड्रॉप लेके एक नया जर्नी स्टार्ट किया। तो फिर टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे ही, तो उसके साथ इम्प्रूवमेंट हुआ और 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया। और साथ ही योगेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब हम स्कूल में कहीं ना कहीं एक बार आपका ग्राफ नीचे गिरने लगता है तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए आपने क्या किया? मैं तो काफ़ी डीमोटिवेट होता था, बट मेरे पापा हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। वो कभी ऐसा नहीं फील होने दिए कि अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है, तो वो काफ़ी सपोर्ट किए मेरे को, हमेशा मोटिवेट करते थे। और मेरे भैया लोग ऑलरेडी टॉपर थे, तो जिसके कारण मैं और इम्प्रूव करते गया, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आया। मोटिवेशन मिलता था। और कुछ टॉपर लोग को देखते थे तो ज़्यादा उनका वो थोड़ा था हाव, तो वो देख के और थोड़ा कि अब मैं भी एक टॉपर बनूँ, तो वैसा रहे। साथ ही मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई किया, लेकिन आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो इस बार किसी भी कारणवश नहीं अचीव कर पाए जो वो करना चाहते थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो बेसिकली 2 रीज़न होता है। पहला बैड टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा नॉलेज की कमी है। तो बैड टाइम मैनेजमेंट का ऐसा सीन है कि उसको रिपीटेड मॉक्स देके उसको सही किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड मॉक्स डेली 2 नहीं कहूँगा, एक मॉक लिखे, और 3 घंटे का मॉक होता है, और 3 घंटे का उसका देखना होता है, रिवीजन, उसको एनालाइज़ करना होता है। तो उसका एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद एक एरर बुक बनाइए, उसमें जो गलती है उसको नोट डाउन करिए और चेक करिए, हर बार वो गलती क्यों हो रहा है, उसका रीज़न लिखिए। फिर एक मॉक देने के पहले उसको फिर से रिवाइज़ करिए, फिर मॉक देखिए। तो इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होएगा और एक्यूरेसी आपका बढ़ता जाएगा। और दूसरा नॉलेज की बात है, तो वो उसको आपको समय देना पड़ेगा, और जितना आप सेल्फ स्टडी करते हैं उससे आप 2 आवर्स इंक्रीमेंट करिए, और डेली 10 मिनट्स का इंक्रीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छा परसेंटाइल लाएंगे। जैसा आशीष ने बोला कि एरर बुक बनाइए, वो तो मैं भी ट्राई किया था, वो बनता भी था। उससे क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो आप अपनी सारी गलतियां एक बार वो कर लेते हैं, तो वो बाद में गलती होने का बहुत कम रेयर चांस होता है। इसलिए मैंने भी एरर बुक बनाया था, और मेरा भी पहले तो 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी होता था, सेल्फ स्टडी। फिर धीरे धीरे एकाएक तो बढ़ता नहीं है, तो सर ने बोला कि आप 10 मिनट 20 मिनट अपना डेली बढ़ाते जाइए टाइमिंग। ऐसे टाइम इंक्रीज हो, और मोबाइल से दूर थोड़ा को अपने आप को रखना पड़ा, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइमिंग मेरी 6-7 घंटे जाता था, तो वो ज़्यादा मिनिमाइज़ किया तो सही हो गया।
तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयुष कुमार के साथ, जिन्होंने जेई मेंस जनवरी बैच में 99.80 परसेंटाइल हासिल की। तो सबसे पहले तो आयुष, आपको कंग्रेचुलेशंस। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आयुष बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो एक ग्रुप रहता है, ग्रुप का पीयर प्रेशर रहता है। तो वैसे में अपने आप को कोप अप करना उन सारी चीज़ों से और अपने आप को उस तरीके से रेडी करना कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो और कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, डिस्टर्बेंस आए, बट आपको पता है कि उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। वो चीज़ में वो चीज़ आपने अपने अंदर कैसे डेवलप की? मतलब जैसे ये होता है कि सबके साथ होता है कि फ्रेंड सर्कल है तो घूमने चलो। हाँ। एग्ज़ाम मतलब मेरा ये था कि अब लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है तो प्रेशर भी है। रिलेटिव्स में कोई क्वालिफाई नहीं किया था, मतलब 99.80% मतलब हाईएस्ट भी 96% है रिलेटिव्स में गया था। तो सब लोग बोलते थे कि अच्छा करना। तो इस वजह से ये मोटिवेशन था कि मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, वैसे ऐसा भी नहीं था कि इतना भी नहीं जाता बाहर घूमने। कभी जैसे जेईएमएस के एक दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था तो एक पार्टी में चला गया, आधा घंटे गया, अटेंड किया, फिर आ गया। मगर उसको वापस पढ़ाई पे फोकस करने लगा मैं। तो इसी तरीके से जा रहा था मेरा, मतलब 11th हो जैसे ऑलमोस्ट गया। और एग्जाम लास्ट टाइम में तो और एकदम ज़्यादा, मतलब घबराहट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इवन एग्जाम देते टाइम भी घबराहट हो रही थी मेरे को, 1 घंटे तक घबराहट हुई थी। मगर हाँ, फिर अब नॉर्मल हो गया, इतना प्रैक्टिस की है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या शेड्यूल था आपका? आपने पढ़ाई जो की, एक रूटीन फॉलो किया, एक टाइम टेबल फॉलो किया, या फिर ऐसे रैंडम आपका कुछ शेड्यूल था जो आप फॉलो कर रहे थे ड्यूरिंग एग्जाम्स? शुरुआत में रैंडमली था कि मतलब उतना था नहीं, मगर 12th आते आते तो मेरा एक रूटीन फॉलो हो गया था कि जैसे अगर छुट्टी हुई कैट जी से तो जाके आधा घंटा 1 घंटा स्लीप लेना है। उसके बाद पहले फिजिक्स करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, और फिर जब तक मैथ कर सकता हूँ तब तक मैथ करना है मेरे को। और यही पैटर्न मैं एग्जाम देते टाइम भी फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करता हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। अब इसमें होता है कि फिजिक्स कभी बार हार्ड हो गया तो नंबर कम हो जाता है, मगर ईजी भी आ गया तो मतलब इसमें मेंटली प्रिपेयर होकर गया था मैं कि हाँ मतलब करना, जिस इतना सारा प्रैक्टिस किया है मैंने कि मतलब हाँ कॉन्फिडेंट था मैं। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आज जो जेनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसकी स्क्रीन टाइम। तो उस स्क्रीन टाइम को कैसे आपने मतलब आपने कंट्रोल किया अपने आप को कि वो ज़्यादा ना हो और आपका जो बुक टाइम है वो ज़्यादा रहे? वैसे तो मेरा भी स्क्रीन टाइम ठीक ही ठाक है, मगर हाँ लास्ट मोमेंट में 1 साल तक मैंने इवन जितने भी गेम थे सब मैंने डिलीट कर दिए। मतलब अगर कुछ मान लीजिए कोई टाइम पास करता, मैं चेस खेल लेता था मोस्टली, यही सब था। ऐसा भी नहीं कि गेम खेलता भी नहीं हूँ मैं, अगर खेलता हूँ, मगर हाँ जब पता है कि जब इस टाइम सीरियस हो जाता है, उस टाइम उसको सीरियस था मैं। डिस्टर्बेंस में नहीं क्रिएट होने देना। हाँ, डिस्टर्बेंस क्रिएट होना था। ऊपर से पेरेंट्स भी थे कि फोर्स करते थे कि मोबाइल नहीं देखना, मतलब स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा एकदम जाना ही नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी मोमेंट हो। एग्जाम खत्म हो गया तब देखे थे 2-3 दिन तक, मगर हाँ उससे पहले तक नहीं, बहुत कम।